हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसको लेकर? इट इज इन द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसएसएफ एंड राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन द असम राइफल्स एग्जामिनेशन। तो इसको लेके, इसकी रिक्रूटमेंट को लेके यहाँ पर एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन को, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है इसके लिए अप्लाई करते वक्त, और कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, फॉर्म आप कब से लेके कब तक भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 17 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, पेमेंट कब तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? 31/8 तक, मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद पेमेंट कब तक कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 2 सितंबर 2021 तक। 2 सितंबर 2021 रात के 11:30 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन चालान आप कब तक जनरेट कर सकते हैं? ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं 4 सितंबर 2021 तक। 4/9/2021 तक आप कर सकते हैं, रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद चालान के थ्रू पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? 7 सितंबर 2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 7 सितंबर 2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं पेपर को लेके कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसके लिए लेके लिया जाएगा, उसका डेट अभी तक यहाँ पे कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया कि पेपर कब होगा। इसको लेके कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर मेल्स को लेके, फीमेल्स को लेके, दोनों को लेके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। चाहे वो बीएसएफ की बात हो, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीएपीएफ की बात मैं कर रहा हूँ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है। उसके बाद असम राइफल्स हो गए, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई। इन सब के अंदर यहाँ पर क्या है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी को लेके वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है एसएससी के द्वारा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर लिया जाएगा, एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो एसएससी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। क्लियर? आगे बात करें तो जो हमारा पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। उसके बाद फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सीएपीएफ के द्वारा टाइमली आपका ऑर्गेनाइज करवा के कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर? बहुत सारी जगह पे वैकेंसीज निकली हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी, कैसे कैसे कवर अप होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या पे स्केल है और कितनी वैकेंसीज कहाँ पे निकली हुई हैं। तो देखिए, पे स्केल की बात करूँ तो 21,700 से लेके 69,100, ठीक है, 69,100 रुपये तक यहाँ का पे स्केल है। उसके बाद बात करें किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी है, ठीक है। तो बीएसएफ में आप देख सकते हो, बीएसएफ में यहाँ पर 6413 यहाँ पे निकली हुई है। उसके बाद 7545 टोटल, ग्रैंड टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, मेल फीमेल की मिला के। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ सीआईएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी 8464 हैं, ठीक है। सीआरपीएफ के अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकली है, सेम एनआईए के अंदर भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो बाकी की वैकेंसीज यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज जो है वो 25,271 है, सबकी मिलाकर 25,271 वैकेंसी। बहुत अच्छे लेवल पे वैकेंसी निकाली है एसएससी ने। 25,000 वैकेंसी यहाँ पर जीडी के अंदर निकाला गया। जीडी के अंदर 25,000 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया एसएससी के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं मेन चीजें, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, आपकी उम्र, किस उम्र वाला व्यक्ति, किस उम्र वाला जो एस्पिरेंट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। आपकी जो आयु है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष। इसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि वो छात्र जिसका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले हुआ वो वाला अप्लाई नहीं कर सकता, और वो छात्र जिसका जन्म 1 अगस्त 2003 के बाद हुआ वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए ये एक्स सर्विसमैन वगैरह सब डाटा दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो जो आपकी कैटेगरी होगी।
PWD पर्सन डिसेबिलिटी को लेके यहाँ पे डाटा आ गया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपके पास क्या वैदिक योग्यता होनी चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कक्षा आपने पढ़ी हो। ठीक है, 10th क्लास तक जो पास्ड है वो यहाँ पे एलिजिबल है। 1 अगस्त 2021 से पहले आपका रिजल्ट आ गया हो, 10वीं कक्षा तक आपने पास की हो, आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आप भारत के निवासी हो, आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, बट जिसके पास 1 अगस्त 2021 तक जिसका रिजल्ट नहीं आया, जिसने 10वीं नहीं कर रखी, वो एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रख लेना, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्कशीट्स वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। फी जनरल कैटेगरी वालों को 100 रुपए देने होते हैं, एंड बाकी सभी कैटेगरी अलॉन्ग विद द वुमेन्स कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी दे आर द रिलैक्सेबल। इनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, दे आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी, इनको पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंगली अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको पेपर देने जाना है अपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, तो 4 चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो आपका रहेगा यानी कि ऑनलाइन पेपर रहेगा, इसमें 4 चीजें आएंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर की रहेगी। उसके बाद क्लियर, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जनरल नॉलेज जो हमारा है। ठीक है, जनरल नॉलेज जो हमारा है उसको लेके अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज को लेके यहाँ पे मैं बात करना चाहूं तो देखिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन इसके हैं, 25 नंबर के। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर का ये है, 25 क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी, 25 क्वेश्चन ये है, 25 नंबर के। 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा पेपर, दोनों में आएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। री एवेल्यूशन, री चेकिंग ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकते आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी नंबर आ गए वो आपके आगे, क्लियर, जो आपके आगे वो आगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन लेवल तक का ही आएगा, 10वीं लेवल तक का ही आएगा। आगे बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। तो सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया गया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा ये भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या क्या आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी होनी चाहिए। रेस होगी आपके पास, मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, और उसके बाद 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर फीमेल को दौड़ना है 4 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंट रीजन वाइज दिया हुआ है कि जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए 5 किलोमीटर, लद्दाख वालों के लिए 1.6 किलोमीटर है। तो ये सारा ये दिया गया है। ठीक है, ये सारा दिया गया है। हाइट आपकी कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको अप्लाई करना है, अगर आप इन चीज़ें आपकी एलिजिबल है तो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। SC ST को कितना कितना ये भी डिफाइन यहाँ पे किया गया, कितने कितने वाले आप अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चलिए वेट की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। वेट भी आप अपना ध्यान रख लेना कि वेट आपका जो है वो हाइट के हिसाब से, हाइट और एज के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी हाइट तो है 6 फुट की बट आपका पेट निकला हुआ है तब आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ के लिए आप ध्यान में रख लेना इन चीज़ों को। ठीक है, तो सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इन चीज़ों को देखते हुए अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, सिलेबस बता चुका हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी बता चुका हूँ, और किसी तरह की कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है, जिसके अंदर उनको कुछ मार्क्स स्कोर करने होंगे। क्लियर, तो कम से कम 35% नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। दैट इज जनरल वालों को, एक्स सर्विसमैन को, EWS को, और 33% SC ST OBC को लेके आने पड़ेंगे। ठीक है,
इनको लेके आने पड़ेगा। और एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को इतने नंबर का रिलैक्सेशन इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड के बिहाफ पे आपको पीईटी के लिए, पीएसटी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका रहेगा। प्रायोरिटी भी दे सकते हैं आपको, मुझे पहले बीएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, एसएसबी चाहिए, आईटीबीपी चाहिए, असम राइफल चाहिए, एसएसएफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वैकेंसी ऑफ द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन द सीएपीएफ्स। उसके बाद एसएसएफ, असम राइफल्स, इनके अंदर वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के द्वारा। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, 25,000 वैकेंसी है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। एमटीएस जैसा ही रहता है ये। अगर किसी तरह का डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आया फॉर्म फिल करते वक्त या नोटिफिकेशन में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को स्टार्टअप कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।